कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से ये होंगी। हम सोच रहे थे कि अब की बार हमारे घर में सभी सफ़ेद वाले बैंगन हुए, लेकिन यहाँ पर जो 2 पौधे हमने लगाए थे इनका अब हमें इंतज़ार है और उम्मीद भी है कि ये वाले देसी बैंगन के ही होंगे, क्योंकि जो वाइट वाला बैंगन है उसके ऊपर कांटे हैं काफ़ी ज़्यादा और ये बगैर कांटे के हैं। तो 1-2 फूल इन्होंने लिए हुए हैं, इंतज़ार में है कि ये बैंगन लें और देसी निकलें जिनकी हमें ज़रूरत है। और वैसे वाइट वाले भी बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। आज हमने अपने घास की जो है वो कटाई करनी है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और मैं सोच रहा था कि अब की बार जब कटाई की जाए तो ये बिल्कुल नीचे से ना रगड़ा जाए। तो कटाई शुरू करते हैं, क्योंकि अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। तो जैसे ही दिन मज़ीद गुजरता जाएगा सूरज की तपश ज़्यादा होती जाएगी और गर्मी बढ़ जाएगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह महसूस हो रहा है कि ये तीनों पौधे जो हैं, पौधे नहीं अब तो माशाल्लाह दरख्त बन चुके हैं, ये आपस में मिलते जा रहे हैं और ये जब बिल्कुल ऊपर से मिल जाएंगे तो यहाँ पर सारी साया होगा इस जगह पे। कटाई करने से पहले हमें मशीन की एडजस्टमेंट करना होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे मैंने व्लॉग शुरू किया, जॉनी आके मेरे पाँव में लेट गया है। सारा दिन सोया रहा है और अभी मौसम अच्छा हुआ है तो बाहर निकल आया है। वो पहले ये साए की तलाश में होता है या फिर ठंडक की तलाश में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम खूबसूरत हो चुका है। फिर से ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी जो हवा है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी गंदम की हार्वेस्टिंग का जो है वो सिस्टम चल रहा है। हार्वेस्टिंग का नहीं, अब थ्रेशर वाला सीन चल रहा है, क्योंकि थ्रेशर जब लगी होती है तो डस्ट ज़्यादा तब होती है और डस्ट उड़ के आ रही है। इसीलिए हमने सुबह टाइम घर की सफाई करवाई थी, सुकून घर की, तो अब हालत ख़राब हुई पड़ी है। दरवाज़ा फिर से गिर गया है तेज़ हवा की वजह से, और हम कुछ ज़्यादा ही लेज़ी हो चुके हैं, क्योंकि तकरीबन को पिछले 6-7 महीने से हमारा ये दरवाज़ा जो है ये टूटा हुआ है और हम इसको ठीक नहीं करवा पा रहे। और उसके बाद कहा जा रहा था कि आपका जो बगीचा है, अरे ठंडी ठंडी हवा आ रही है यार, आपका बगीचा जो है अब उसकी जो वो पहले वाली रौनक नहीं रही। तो जब गर्मियों का मौसम होता है तो कुछ ऐसा ही हो जाता है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद कुछ फूल लगाए जाएं। और यहाँ पर हमने फूल लगाए थे, बस उन्हीं का इंतज़ार हम कर रहे हैं कि शायद वो हो जाए, लेकिन नहीं, इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कुछ जो फूल हैं खूबसूरती वाले, और मैं गुल कलगा को भूल गया था, गुल कलगा का बीज पड़ा है, तो अब इंशाल्लाह गुल कलगा भी यहाँ पर लगा देंगे और कुछ मज़ीद फूल भी हम लेके आएंगे। अब इस पौधे का भी हमें कोई फ़ायदा तो नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये ज़ाया कर देना चाहिए। और क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स कह रहे थे कि ये देसी ज़ाफ़रान है, उस वजह से ये खड़ा हुआ है, नहीं तो अब तक ये चला जाना था। यहाँ पर ये वाले पौधे देखते हैं तो ये वही है जो सूरजमुखी वाले थे, तो ये अच्छे हो रहे हैं। अरे क्या खुशबू है पुदीना की। आज सब्ज़ी को लेके एक और बड़ी अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही थी, कहाँ गई, वो रहा। यहाँ पर हमारी करेला की बेल है, और जिस तरह से हमने सामने अंगूर की बेल को जो वो बांधा है, मैं सोच रहा हूँ करेले की बेल को भी बांध देते हैं, क्योंकि ये इधर उधर हो जाती है। अब ये छोटी सी बेल है, इसके ऊपर देखें ये लगा हुआ है करेला, नीचे लगे हुए हैं इतने ज़्यादा, ये चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा करेला लगा हुआ है। और ये वैसे पका भी सकते हैं, लेकिन अभी मतलब ये फुल तैयार है, लेकिन अभी जो है इसे मज़ीद रेस्ट देनी चाहिए ताकि और भी हो जाएं। एक आध का हम क्या करेंगे, ये हो रहे हैं वैसे। और भिंडियाँ यहाँ पर टूटी पड़ी हैं, ये किसने तोड़ी होंगी यार, इतनी ज़्यादा हमारी भिंडियाँ किसी ने ख़राब की हैं। जॉनी कैसे हो? जॉनी मेरे पीछे पीछे, शायद किसी बच्चे ने तोड़ी होंगी और फिर ये वाली पक्की तोड़ बैठा होगा और उसने यही समझा कि इसको बजाय माँ जी से डांट पड़े, छुपा के रख दे। पहले कोयल हमारे सुकून घर में आके बोला करती थी, लेकिन आज बाग में बोल रही है। और आज हम शाम की वॉक जो है वो इसी साइड पे ही करेंगे और बाग वाली साइड पे जाएंगे। हेलो अतीक, कैसे हैं आप? अतीक कल याद कर रहा था और आज इसकी पानी लगाने की बारी आ गई, बेचारा सारा दिन उधर रहा। हेलो शहज़ेब, वालेकुम अस्सलाम। वॉक का टाइम हुआ है तो इसीलिए शहज़ेब मेरे साथ है। अगे हमें बहुत चावण ढेरी तोलन नहीं, बस
अच्छा वैसे खाका वगैरह सही। जैसे मैं वॉक के लिए रेडी हुआ हूँ बच्चे तैयार हो गए, कहते हैं हम भी साथ ही चलते हैं। ओए उस साइड से बंद है दरवाज़ा, बाहर से। शुजेब हल निकालो इसका कोई। भागो, ख्याल से उतरना उस साइड से। आज हम बाग वाली साइड पे जा रहे हैं। कल हमने जो जिस साइड पे मक्की लगी हुई है उस साइड पे वॉक की थी और हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है। ये है कि ठंडी हवा है और इन साइडों पे जो है ना, जिस साइड से हवा आ रही है कोई थ्रेशर वगैरह नहीं लगी हुई, नहीं तो जो डस्ट आनी थी बाहर निकल ही नहीं सकना था हमने। लास्ट टाइम जब हम बाग वाली साइड पे आए थे तो आम का सिर्फ बूर लगा हुआ था, फल नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब फल लग चुका है और काफ़ी बड़े बड़े आम हो चुके हैं। हवा बोले ही नहीं दे रही, बोल रहा हूँ लेकिन पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि हवा की वजह से ये हो सकता है कि मोबाइल में थोड़ा सा शोर आ रहा है। आम चेक करें। हाँ, हवा ने नुकसान कर दिया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आम लगे हुए थे और नीचे देखें सारे गिर रहे हैं ये। अमरूद का सीज़न जा चुका है और हम खुश हो रहे थे, लेकिन हवा आम के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी आम छोटे हैं, कच्ची अम्बी इसे बोलते हैं और हवा डिस्टर्ब करती है अच्छा खासा इसको। आम काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है और लगा हुआ भी काफ़ी ज़्यादा था, ये देखिए। कोई और हमारे हिलाने से गिर गए, हम तोड़ नहीं रहे, बस हिलाने से गिर गए। ये देखें, ये सारा नुकसान हुआ पड़ा है। मौसम की तब्दीली फसलों पे काफ़ी ज़्यादा असर डालती है और जिस तरह से हम पहले दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे बारिश ना आए, क्योंकि हार्वेस्टिंग का सीज़न चल रहा था और अब हार्वेस्टिंग का सीज़न ख़त्म हुआ है, तो बारिश की दुआ तो कर रहे थे, लेकिन अब आंधियों का जो है उसके लिए हम कह रहे हैं कि अल्लाह करके आंधियाँ ना आए, क्योंकि बागात जो हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा फल लगा हुआ है और अगर आंधियाँ आती हैं तो नुकसान होगा, जैसा ये देखने को मिल रहा है। वापस चलते हैं। हमारे आने पे कोयल ने भी बोलना बंद कर दिया। मैंने मना किया था तोड़नी नहीं है, मेरे ख्याल में इन्होंने शरारत कर ली है। कह रहा हमारा भी तो डै पमड़िया, मैं कि तोड़ ली थी, की हो गया, किधर है? अच्छा, उसने करप्शन की है और अपने कज़न को दे दिए कि हिस्सा बराबर हो जाए, लेकिन गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। जेडी ढांधी पियन होता है, हुक्म अल्लाह दा, जो आप तोड़ेंगे वो चोरी में काउंट होगी। वह सूरज कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, प्यारा इसलिए लग रहा है कि उसका आक्स जो है वो नीचे पानी में आ रहा है। जब हम बाग में गए हैं तो कोयल बोल नहीं रही थी, जैसे हम वापस जा रहे हैं कोयल ने बोलना शुरू कर दिया। कच्ची अम्बी तोड़ ली, मैं इसको बो में दब के रखती ये कुछ भी नहीं होगा इससे। इससे ये है कि आप इसे काटें, आप नहीं मैं क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे ना, और इसको जो है ना वो चूरन लगा के या लून मिर्च, मतलब कि नमक और जो मिर्च है ना वो लगा के और फिर खाएं, बड़ा मज़ा करवाती है ये। मुंह में पानी आ रहा है ना, आ रहा है। आज तेज़ हवा चल रही है तो कुछ भी करने से पहले या यहाँ पर बैठने से पहले हमें पानी का छिड़काव करना ज़रूरी है। वैसे पानी का छिड़काव पहले भी किया जाता है, लेकिन आज ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि डस्ट उड़ रही है काफ़ी ज़्यादा। अब हवा ठंडी ठंडी महसूस हो रही है, डस्ट बिल्कुल फील नहीं हो रही। ये फ़ायदा हुआ है पानी का छिड़काव करने का। कल हम छलियाँ तोड़ के लाए थे और प्लान ये बना था कि हम बारबेक्यू की तरह जो है ना एक छोटी सी पार्टी करेंगे और बारबेक्यू छलियों का होगा, लेकिन रात को कुछ मेहमान आ गए तो फिर हम रात को नहीं कर सके। अभी मौसम बहुत खूबसूरत बना हुआ है,
तो अभी हम छलियों की बुनाई कर रहे हैं और शहज़ेब और अतीक लोग वो किसी काम से बाहर चले गए हैं, तो वो कहते हैं मुझे कह रहे थे कि आप आग जलाएं, हम बस आ रहे हैं। मैंने कहा मज़े हैं भैया आप लोगों की। और छलियों के पर्दे हमने नहीं उतारे थे ताकि ये बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, नहीं तो 2 दिन में इन्होंने खुश्क हो जाना था। और पहले हमारा प्लान था कि हम जो है वो जो हमारे पास अंगीठी है उसी में ही कोयले दहकाएंगे और उनके ऊपर जो है फिर ये छलियाँ वगैरह भूनेंगे। लेकिन अब हवा इतनी तेज़ है कि चूल्हे में भी आग बड़ी मुश्किल से जल रही है, तो इसीलिए यहीं पर कोयले बनाते हैं और छलियाँ यहीं पर भूनेंगी। लेकिन सीख में प्रो लेते हैं इनको। सबसे पहले तो इनके पर्दे उतारने हैं। पर्दों की वजह से बिल्कुल फ्रेश पड़ी हैं। वैसे ही कहाँ गई थी? 2 हम पहले भून लेते हैं, फिर दूसरी को हाथ डालेंगे और तब तक शहज़ेब लोग भी आ जाते हैं। अपना अपना होगा, जैसे ऊपर नहीं, कोले दहका के यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से ये होंगी, ऐसे ये बिल्कुल जल जाएंगी। कोयले बन चुके हैं। शहज़ेब आ चुका है और उसके आने से पहले जो है ना मैंने आग वगैरह दहका ली है, लेकिन शहज़ेब का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया है, बारबेक्यू वाला। वो बार बार अंगीठी की तरफ देख रहा है कि अगर कोले दहकाए जाते तो लाजमी बारबेक्यू होता। आज देसी बारबेक्यू करते हैं। अच्छी हो रही है शहज़ेब, सब ने अपनी अपनी खुद बुनाई करनी है। सही है। सही है जॉनी, सुकून कर रहे हैं। ना ये अपने बना लो। शहज़ेब को जैसे मैंने कहा कि अपनी अपनी बुनाई करनी है, वो अपनी छली उठा के कर भी रहा है। अतीक नहीं आया? वैसे आप निकल गए थे, मैंने आपसे कहना था कि चिकन लेते आते, बारबेक्यू भी कर लेते। डेज़ी कैसी हो? क्या हुआ? किसने मारा? अल्हम्दुलिल्लाह छली की बुनाई हो चुकी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बुनाई हो गई है। सुनाए अपनी अपनी उठा लो, सीखें उठाओ उसमें प्रो और अपनी अपनी भून लें। और भी पड़ी हुई हैं वैसे। छली की फ्रंट साइड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा जल गई है और बैक साइड बड़ी ज़बरदस्त इसकी बुनाई हुई है, बुनाई या रोस्ट। और छली सिट्टा भी बोलते हैं इसे, और 1-2 और नाम भी हैं, वो आप बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑर्गेनिक टेस्ट। मकई की देसी पार्टी हमारी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया हमने इसको। और आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।